अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। पठान कौन है, ये किसकी औलाद है? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यकीन माने आपको अपने आप को पठान होने पर आप फख्र महसूस करेंगे। पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ये ना तो कभी किसी बादशाह से डरे हैं, ना ही इन पर कभी किसी जालिम जाबिर हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है। और दुनिया में अब तक बड़ी बड़ी अकवाम ने मुतअद्दिद बार पठानों को जेर करने की कोशिश की, मगर सब के सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया पता करने वाला सिकंदर आजम, उसने भी जब अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया के सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फौज को भी धूल चटा दी। और ये जो भी सिलसिला जारी है, अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे जारी व सारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पठान हैं कौन और किस नस्ल से ये ताल्लुक रखते हैं और ये किस नबी की उम्मत से हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई है। आज की इस वीडियो में हम इस दुनिया की इस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पठानों के बारे में कमाल किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, और उनको जिन्नात की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आप जिन्नात को ऑर्डर दें कि वो मुझे अपनी लैंग्वेज सिखाएं। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफगान को उनको जुबान सिखाई उनकी, और बाद में यही जुबान पख्तून के नाम से मशहूर हो गई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रिवायात हैं, मैं यहां पे डिस्कस कर रिवायात की बात कर रहा हूं। वो ये है कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से कौन है? बनी इसराइल है। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इजराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, और उन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चली। और तारीख दानों के मुताबिक उन्हीं में से एक कौम इन पख्तूनों या पठानों पर मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, और अपने पूरे खानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। कैस की बात करें तो कैस एक इब्रानी लफ्ज है, लिहाजा आपने उसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया, और यूं हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया, और इस तरह से उन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का टाइटल मिला। आज दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है कि जिसमें इस्लाम के अलावा और कोई दूसरा मजहब मौजूद ही नहीं है। और अगर आप किसी पख्तून से पूछेंगे कि वो मुसलमान है या पख्तून, तो वो आपको जवाब इस तरह मिलेगा आपको कि हम लोग पिछले 5000 साल से पख्तून हैं, जबकि पिछले 1400 साल से हम लोग मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे का वाकया कुछ यूं है कि जब काफिरों ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जहाद पर बुला के ले आओ। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल फरमाया, और जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की लीडरशिप में पख्तूनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुआ। और शाम से पहले हजरत खालिद बिन वलीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्ले आम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का सफाया करके अब अफगानी मक्का मुकरमा पर काबिज हो चुके हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना, तो उस वक्त आपकी जुबान मुबारका से ये अल्फाज निकले कि बतान। फिर आपने फरमाया अल्लाह उनकी आल औलाद को फरोग बख्शेगा, फिर उनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आपने दुआ फरमाई कि इस मर्द यानी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा होगा, जिसके अफराद कयामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लामी पर साबित कदम रहेंगे। अब लफ्ज हम बात करेंगे बतान की। बतान एक अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब एक ऐसी लकड़ी होता है जो कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों में लगाई जाती है, जिसको समुद्र का खतरनाक पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। यानी पठानों को उनका यह नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है। अब जब यह बतान लफ्ज सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पहुंचा, तो बतान से होता हुआ पठान हो गया, और आज इस कौम को फारसी में पश्तून, उनकी मकामी जुबान में पख्तून और उर्दू जुबान में पठान कह के पुकारा जाता है। ये कौम
पूरी दुनिया के तमाम इलाकों में फैली हुई गैरतमंद कौम शुमार की जाती है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। पठानों ने क़याम पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर हिस्सा लिया और बाज अंग्रेज मुआरिखीन का मानना यह है कि पठान कौम आर्जीनिया के किसी हिस्से में रहा करती थी और आर्जीनिया के लोगों का भी यही मानना है कि पठान कौम उन्हीं का एक हिस्सा है। सो पठानों का यही जहाद और अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा है जो आज तक इस कौम के अंदर ऐसे ही बाकी है। और ये लोग अपने दीन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और शरीयत खुदाबंदी के नाम पर हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, जिसका नज़ारा हमें अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिलता है। जिस कौम का जिक्र कुर्ब क़यामत पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है। और बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जो बरसग़ीर से काले झंडों का लश्कर निकलेगा, उन्हीं में से एक बहुत बड़ी काफ़ी तादाद इन्हीं पठानों पर भी मुश्तमिल होगी। और इस लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्ब क़यामत इस काले झंडे वाले लश्कर का रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि यही काले झंडे बैतुल मक़दस के अंदर नस्ब कर दिए जाएंगे। जबकि बाज़ दूसरी अहादीस के मुताबिक ग़ज़वा हिंद का आगाज़ भी खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान और ईरान का जो थोड़ा सा हिस्सा है वहां से शुरू होगा। चुनांचे अफगानियों की ये इस कदर गैरत, जुर्रत और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को बगैर किसी वेपन के धूल जटा देना, ये सब यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है जो उसने कौम से खुश होकर उनके हक में अल्लाह ताला की हजूर की थी। दोस्तों, अगर आप पठान हैं तो इस वीडियो को पाकिस्तान के दुनिया के हर कोने में पहुंचाइए कि पठानों के पास वो ताकत है बिना हथियार के जो किसी के पास भी नहीं है। लिहाजा पठानों के साथ पंगा इज नॉट चंगा। बहुत शुक्रिया। एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।